आपकी मोरालिटी के मुताबिक तो कोई एतराज ही ना हुआ ना, आपने एतराज कैसे किया? जबरदस्त। नहीं तो यहाँ भी मिलना चाहिए ना, जिसको जिसकी अच्छा लगे तो वो पिए। नहीं, अगर यही बात है कि जिसको जो अच्छा लगे वो करे, तो एक आदमी को अगर अच्छा लग रहा है कि वो अपनी मां से जिना करे, आप उसको प्रूव करेंगे? इत्थे रख। करेंगे? चुप क्यों कर गए हैं? बोले बोले। नहीं हाँ जी। नहीं नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ ना, क्यों ये यहाँ क्यों पीने क्यों? खाने की एक आदमी को अपनी मां से जिना करना अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं अप्रूव करेंगे? नहीं, वो तो होमोसेपियन से पहले वाले लोग थे जो लोग नहीं, करते मैं थे। आज की बात कर रहा हूं भैया, आज भी ऐसे लोग हैं वेस्ट के अंदर। जर्मनी के अंदर पूरा केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बहन को भाई से शादी करनी है। मुझे अरे बताइए, वो अप्रूव? स्टेप स्टेप मदर से मदर नहीं, शादी मैं कर रियल मदर सकते हैं। की बात कर रहा हूं भाई, ये रियल मदर की। स्टेप मदर को छोड़िए, गोली मारिए, रियल मदर की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं अरे वो तो हाइपोथेटिकली मान वो लो कि एक आदमी को एक्सीडेंटल केस है। अपनी माँ से जिना करना है, आप वो उसको अच्छा लग रहा, आप उसको क्यों नहीं करेंगे प्रूफ? आपने अच्छा लगने के ऊपर, एक्सीडेंटल केस। नहीं नहीं छोड़िए, आपने, आपका प्रिंसिपल ये है, उसूल ये है कि जो चीज अच्छी लगे वो कर लेनी चाहिए, वो मॉरल है। एक आदमी को ये अच्छा लग रहा है, वो मॉरल है या नहीं है? नहीं, मैं ये कही नहीं रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि शराब वहां पे हलाल है, यहाँ पे हराम क्यों? भाई शराब की बात नहीं हो रही, आपने कहा कि जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए, जिसको शराब पीना अच्छा लग रहा है वो शराब पी ले, ये मॉरल है। मैंने आपसे पूछा कि अगर यही उसूल हेलो, हम, आवाज कट रही अगर है। अगर हम यही उसूल अपना, अब आवाज कटने लगी। कटेगी हेलो। जहां, कटेगी अब कटेगी कटेगी। आवाज, अब तो आवाज आवाज भी भी, कटेगी भाई। हाँ, आवाज भी कटेगी और टिकट भी कटेगी। हाँ। हेलो। हम्म, ये है इन लोगों की इनकंसिस्टेंसी, इनको पता ही नहीं है कि सामने कौन बैठा है, इनको एग्जैक्टली। नहीं पता होता, ये वैसे ही उतर गए जाते भाई हैं गए मैदान में। गए गए तो गए। किधर गए है? गए। नहीं अब ये नहीं अब नहीं हाँ। नहीं भाई, ऐसे ऐसे कैसे भाग जाऊंगा मैं? अच्छा, तसल्ली अभी तो तसल्ली मेरा है। अच्छा तसल्ली है। सुखाई अच्छा अभी सुखाई करवा के जी 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 जी। हाँ भाई, अबे तो नहीं आपका नहीं जो प्रिंसिपल है, आपका जो प्रिंसिपल है कि जो अच्छा लगे वो मॉरल है। सर मैं यहाँ आपसे सवाल पूछने आया हूँ, आप तो उल्टा ही करे जा रहे हैं, हम आपसे तो दूसरे क्यों, सवाल आपसे पूछने सवाल आ रहे हैं। पूछना जुर्म है क्या? आपसे सवाल पूछना जुर्म है? क्योंकि मैं मानता ही नहीं, पूछना तो मेरे लिए सवाल बनता ही नहीं है। आपने मान, नहीं नहीं, ये ये किसी ने कहा कि आप मानते नहीं? आप ये मानते हैं कि जो अच्छा लगे वो मॉरल है, अभी आपने बोला। अच्छा लगे मतलब एक इसी को दिमाग होता इसी है, को दिमाग में। इसी को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। आप यूटिलिटेरियनिज्म के कायल हैं, आपको पता ही नहीं है। नहीं नहीं, देखिए जैसे दिमाग होता है ना, जैसे किसी को व्हाइट कलर पसंद आता है, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, तो वो हम्म। दिमाग के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज पसंद आती है। किसी को कोई खुशबू पसंद है, किसी को कोई खुशबू पसंद है। भाई वो अपने घर में जो करे, मैं पूछ रहा हूँ मोरालिटी की बात, कि एक आदमी अपनी माँ से जिना करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, मॉरल है या नहीं है आपके यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर? अच्छा चलो एक आसान सवाल देता हूं, मुझे मजा है, आप इसका सुबह कयामत तक जवाब नहीं दोगे। एक सर मर्द नहीं नहीं, दूसरे, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे पाएंगे आप, छोड़ दीजिए। एक मर्द भाई दूसरे दे मर्द रहा हूँ से, सर। सर एक मर्द भाई दूसरे भाई मर्द से सुन ले सुन ले सेक्स सुन ले। करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, मॉरल है कि इमोरल? क्या हुआ? आदमी सेक्स से, उससे मतलब अगर रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो गलत कर रहा है, क्योंकि उससे सेक्स का मतलब है ओके, कि वेरी पॉपुलेशन गुड। बढ़ाना। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर वो रिप्रोडक्शन की नीयत से नहीं कर रहा है, सेफ सेक्स है, तो बिल्कुल ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन सेक्स इस एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए ही बना है, तो वो रिप्रोडक्शन वहां से होगा ही नहीं, तो इसलिए वो गलत कर रहा है। चले ठीक है, वो गलत नहीं कर रहा है। गलत कर रहा है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, गलत कर रहा है, यानी अगर एक मर्द मर्द के साथ सेक्स करे और उसको अच्छा लग रहा है तो ये गलत है? अगर मर्द बच्चा दे सकता है तो फिर ठीक है। नहीं, मैं ये पूछता हूं कि एक मर्द दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, बच्चे को छोड़िए, अच्छा लग रहा है, जो चीज अच्छी लगे वो मॉरल है ना, तो उसको अच्छा लग रहा नहीं है। नहीं, अब मुझे बताएं कि ये अच्छी मॉरल है कि नहीं है? हर जगह अच्छी और बुरी नहीं देखा जाता ना, देखा जाता है पर्पस उसका देखा जाता है। सेक्स ओके, का एग्जैक्टली, तो मेन। शराब में भी यही देखा जाता है। इस दुनिया में जो शराब पी के टुन होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है और बहन कौन है, वो दोनों के ऊपर हाथ डालते हैं। इसलिए इस्लाम में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। और आखिरत में जो मैं शराब मिलेगी उससे, सुन लीजिए, आखिरत में जो शराब मिलेगी उससे कोई नशा नहीं होगा। जब नशा ही नहीं है, मैं जो माफी असल वजह चाहता हूँ है, थोड़ा सा। जब नशा ही नहीं है जो असल वजह है, इसलिए आखिरत में वो मिलेगी और दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आपको कि शराब के माने अरबी में ड्रिंक के आते हैं, जो वो कोई भी हम्म ड्रिंक हो सकता है। वो हम्म। आपकी ये आपकी नजिस शराब नहीं है कि जिसको हाथ लगाएं तो हाथ पैर जो है नापाक हो जाएं, ये वो नहीं है जो जन्नत में मिलेगी। शराबन तहूरा। अच्छा ये शराबन तहूरा, स- कुरान ने कह दिया। हम्म,
मतलब शराब तो आया ना। अरे भाई शराब के माने है पीने, जो चीज पी जाए, वो उर्दू में कहते हैं शराब को वाइन। अरबी में अच्छा। भाई मेरे एक्स मुस्लिम, अरबी में सादे पानी को भी शराब ही कहते हैं। जी। मशरूब नहीं सुना उर्दू में? मशरूब क्या हो गया यार। तो वो भी मना है, पानी भी पीना मना है। बहुत लो अच्छे। यार मतलब शराब जो है ये हराम करा गया था ना, तो मुझे मालूम है कि अगर आप एक्स मुस्लिम का लेवल बहुत लो होता है, लेकिन इतना भी ना यार उनका स्टैंडर्ड गिराओ कि सब लोग मुंह छुपाते फिरें आपको देख के। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए, उससे पहले जब ये कुरान में आयत नहीं उतरी थी शराब हराम, तो लोग पीते थे ना, क्या नहीं पीते थे? क्या क्या? यानी शराब ना? जब कुरान में ये आयत उतरी कि शराब हराम है, उससे पहले तो लोग पीते थे ना। हाँ बहुत से लोग पीते होंगे। अच्छा, बहुत से लोग उससे पीते पहले होंगे। मूर्ति पूजा भी करते थे, हाँ, बहुत कुछ होता था। एक सेकंड, गलत तो गलत है। एक सेकंड, सब पे आएंगे, सब पे आएंगे, एक एक करके चलेंगे। अब आप बताइए कि जो ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई शराब पी करके अपने बहन से जिना कर सकते हैं, अपनी माँ से जिना कर सकते हैं, उसके बाद जो है डिसवैल्यूज हैं उसके सोशली। तो अब ये बताइए आप कि जब कुरान में नहीं आया था तो उससे पहले यानी कि हलाल था, तो जब हलाल था और लोग नहीं पी हलाल रहे नहीं था। थे। किसने कहा कि हलाल था? उस वक्त तक के उस ताल्लुक से कोई गाइडेंस नहीं आई थी, तो लोगों ने उस स्टेटस को समझकर उसको इस्तेमाल करते आ रहे थे। और जाहिर है कि लोगों की आदत को बदलना कोई आसान नहीं है, इसलिए टाइम लिया कुरान ने। जब वक्त आ गया फौरन ऐलान कर दिया कि अब हराम है। हाँ, तो इससे पीते पहले थे ना, वही इससे कह रहा पहले हूँ मैं, इससे पहले पीते कुरान थे ने ना। कभी उसको हलाल नहीं किया था। उससे पहले हम कुरान ये ने कह कभी रहे उसको हलाल पीते नहीं थे किया था, ना। लेकिन खामोशी थी। हाँ, तो और मना भी नहीं था। उसमें कुछ लोग यकीनन हद से आगे बढ़ जाते होंगे। मिसाल के तौर पे मैं वाकया सुना देता हूँ। हाँ, हजरत हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उस वक्त तक के हम्म, शराब को हराम करार नहीं दिया गया था। हजरत अली जी रदी जी। अल्लाह अन्हु के पास कुछ ऊंट थे, तो हजरत हमजा ने शराब पी, नशा चढ़ गया, तो हजरत अली के जितने ऊंट थे सारे जिबा कर दिए। तो दूसरे की जी न जान महफूज होती ना माल महफूज होता। एक जी। सहाबी जिनका नाम जो है वो है अल अशज, उनका लकब है, वो रसूलुल्लाह वो सल्लल्लाहु जो अलैहि वसल्लम के नमाज पास तशरीफ लाए। वो सुन जो लीजिए मेरी नमाज बात, पढ़ने के बाद आते सुन थे, लीजिए उनको मेरी ये बात। बताइए जरा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए इस्लाम कबूल करने के लिए, तो अपना जख्म छुपा रहे थे। तो आपने पूछा कि ये जख्म जो है शराब पीने की वजह से हुआ होगा, तो वो शर्मिंदा हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह, जी शराब पीकर आदमी ये याद नहीं रखता कि वो अपने चचाजाद भाई को तलवार से लेकर हमला क्यों कर रहा है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो भाई शराब पीकर न जान महफूज रहती न माल महफूज रहता, इसलिए इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। जन्नत में ऐसा होगा नहीं। जी। अब बोलें। आपने आपने इसका रेफरेंस दिया, ठीक है। अब आपने एक भी रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया है कि किसी ने किसी ऐसे जन से जिना कर लिया जिससे मना करा हो गया उसको करने से। मैं जिना करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो भी सकता है। मैंने हाइपोथेटिकली बोला है, बिल्कुल हो सकता है एक आदमी अगर उसकी अकल माऊफ हो जाए। बल्कि मैं आपको अभी वाकई बताता हूँ। 4-5 दिन पहले मेरा एक जानने वाला, मेरे जानने वाले का जानने वाला, मुझ तक ये बात पहुंची कि उसने कुछ सब्सटेंस ले लिए, ड्रग्स करके नशा कर लिया। अपने घर गया, अपनी माँ को मारने लगा, वो घर लॉक करके अपनी माँ को के ऊपर उसने हाथ उठा दिया। तो भाई इस तरह के वाकयात तो जो लोग नशे में होते हैं ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो जो उनके नहीं कह पाते हैं ऐसे बिना नशे में, तो वो नशे में करके करते हैं। खैर, मेरा दिमाग तो कुछ और ही क्वेश्चन पूछने था, आप लोग किसी और तरफ घुमा देते हैं। चले मैं ये कह रहा चले था आप। कि एक बुखारी काफी में काफी टाइम, हदीस में एक्स मुस्लिम एक काफी बस लंबी एक बात हो गई है। नेक्स्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम आपको अब दोबारा ले रहा हूँ स्टेज पे, सुन ले जरा, एकदम ब्रेकें फेल ना कर दिया करें। आपको दोबारा लेंगे, नेक्स्ट टाइम आइएगा, कोई बात नहीं, फिर आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा भाई मेरे, आपसे इजाजत लेते हैं, काफी छोटा बात हो गई। छोटा क्वेश्चन, सिर्फ 10 सेकंड तो दीजिए, सिर्फ तो दस नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट सिर्फ मेरी दस बात सेकंड सुने, मेरी सुने तो सही। सैटरडे और 10 सेकंड संडे, से 1 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से एक सैटरडे सेकंड ज्यादा नहीं। सैटरडे और संडे कैसर भाई का प्रोग्राम हो रहा है सैटरडे को, संडे को मुफ्ती साहब का हो रहा है। आ जाइएगा दोबारा कैसर भाई दूसरे से दिन। बात नहीं करनी ना, आपसे बात करनी मुझे अच्छा लगता है। नहीं अब चले अगले हफ्ते ठीक है, इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, काफी टाइम दे दिया भाई। आपकी बुनियाद बहुत गलत है। मिसाल के तौर पे आपने हाबिल काबिल का वाकया, वो मैं अब जाने के बाद, क्योंकि मुझे बहस अभी नहीं मैं करना, हजरत ने काफी ज्यादा चीजें आपको सवाल ही नहीं समझाई। पूछने दिया आपने ना। सवाल पूछते हैं ना, सवाल ही पूछे हैं आपने इतनी देर से, यही कहा है कि कत्लो गारत करवाइए, उसको सब समझाया नहीं उसको वो तो तरीके के साथ। आप जो पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहा था मैं, तो आपने सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया हमें। आपसे पूछना था ना। अब नेक्स्ट टाइम आपसे ये चीज नहीं पूछेंगे जो फर्स्ट टाइम आया ना आप मेरे पास, मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है एज पर माय नॉलेज। मैंने ये तो दूसरी मत तो फिर मुझे नहीं पता फिर दूसरी कौन सी आईडी से, दूसरी फिर मुझे नहीं पता कौन सी आईडी से आए थे आप, मुझे नहीं पता फिर। हाँ, ठीक। बहरहाल तो इनकी गुफ्तगू से इतना फायदा हुआ कि अब आज से जो है चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी वितर की।
इतना तो फायदा हो गया ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बुखारी शरीफ में एक जगह लिखा। अच्छा, बुखारी शरीफ को लेते हैं बाद में, मैं आगे बढ़ना है। हजरत ये देखें, मैं मेंटालिटी की यहाँ बात, क्योंकि मैं इनको निकाल के इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहस काफी ज्यादा हो गई, काफी चीजें आ गई और आपने काफी हद तक चीजों को क्लियर किया। अच्छा, ये महाभारत वाली साइड पे या सौदास जो किंग था उसकी जंग के 10 रजनियां या 10 रजनियां जिसे हम कहते हैं, उन जंगों की तरफ जाएंगे, वहां तो खरबों लोग मरे हैं ना, करोड़ों में। जी जी करोड़ों जी। में लोग, इस्लाम से कई हजार साल पहले करोड़ों में लोग मार दिए इन्होंने, ठीक है, जिनकी ना लाशें मिली ना हड्डियां मिली। अच्छा खैर, मैं ये चीज कहने लगा था कि देखो मेंटालिटी चेक करें कि इस्लाम ने कत्लो गारत किया है हाबील और काबील को भी, हालांकि इस्लाम ने उसको गलती कहा है और उसको गुनाह कहा है, ऐब कहा है, और आज तक ये कहा है कि उसको उसका जुर्म मिल रहा है जो उसने रिवायत यहां डाली थी कि जी एक हाँ। मासूम को मारा, ठीक है, यानी उस कत्ल को भी इस्लाम के खाते में डाल दिया है, जी समझ से बाहर, ठीक है। तो ये मेंटालिटी है, इनको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक्स मुस्लिम भाई, नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह हम बात करेंगे। मुझे 2 मुस्लिम भाई पीछे नजर आ रहे हैं, पहले हम नॉन मुस्लिम्स को ले लें। प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्लिम भाई हैं आप? हाँ आमिर भाई, मैं लास्ट में आऊँगा, मेरे को लास्ट में लीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है, मौका मिलता तो आपको लेते हैं। रोहान साहब हमारे साथ है। जी रोहान भाई। जी नमस्कार आप सभी को। आदाब, वेलकम। कैसे हैं भैया? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मुझे मुफ्ती साहब से थोड़ी बात करनी थी। आप सनातन भाई हैं, हिंदू भाई हैं हमारे? हाँ जी, हाँ सनातन। ठीक है जी, कर लें मुफ्ती साहब सर से बात। सर अभी आपने एक एग्जांपल दिया जिसमें एक आदमी ने शराब पी के अपने घर वालों पर हमला कर दिया, ऐसा कर दिया, जो आपने अभी एक वाक्य बताया। जी। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई है जिसमें कि एक मुस्लिम ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया क्योंकि उसे लगा कि जो उन्होंने शायद मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कुछ बोला था या फिर उन्होंने कुछ ऐसी ही ब्लास्फेमस बात करी थी। आप इसको सही बोलोगे गलत बोलोगे? अरे 1000 मर्तबा इस तरह के वाकयात को हम कंडेम कर चुके हैं। हम तो कानून को अपने हाथ में लेने को बिल्कुल गलत समझते हो। मेरी पोजीशन तो इतनी वाज़ेह है कि आप मेरी थोड़ी सी भी सर्च करेंगे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। जी सर, जी सर। अब सर देखिए, एक वाकया होता है, अभी फिलहाल जस्ट मुझे याद नहीं है उस हदीस का नंबर, लेकिन सही हदीस है। उसमें क्या होता है, एक ब्लाइंड मैन होता है, एक अंधा आदमी होता है, वो अपनी सही हदीस नहीं है, बीवी वो को मार देता है। सही हदीस सही नहीं है, हदीस वो नहीं है? नहीं है। उसका जवाब दे दिया हुआ है, उसका जवाब दिया है, ओके खुद चलिए इस्माइल साहब ठीक ने है। दिया। ओके चलिए ठीक ठीक है, है, ठीक है सर। ओके, अब मेन क्वेश्चन पे आता हूँ सर। सर ये बताइए कि अभी मेन पे आना था आपने। सर ये तो सिंपल सा वाकया था, अब क्वेश्चन अब अच्छा मैं अच्छा, पूछ रहा हूँ। जी हाँ जी सर, पूछे। तो मुझे ये पूछना था कि ये जो इस्लाम के अंदर जैसे सूरह अल बकरा, शायद चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा ही कहते हैं उसको, तो उसका 282 जो है, उसमें आप देखिए औरत की गवाही जो आधी करी गई है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो है शी इज फॉरगेटफुल, वो भूल जाती है। और इसमें आप जितनी भी आप ये निकालेंगे, तफसीरें निकालेंगे, आप इब्न कतीर निकाल लीजिए, इब्न अब्बास निकाल लीजिए, जलालेन निकाल दीजिए, सब ये कहते हैं दैट शी इज फॉरगेटफुल इन नेचर। ठीक है, अब आप हदीसें निकाल लीजिए, 10 हदीस आप लिख दीजिए वुमेन डेफिशिएंसी के ऊपर। आप 10 सही हदीस आपको मिलेंगी जहाँ रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि औरत जो है शी इज वेरी लैकिंग इन इंटेलिजेंट, और इसी वजह से उसकी जो गवाही है वो आधी है। ठीक है, अब जस्ट लेट मी कंप्लीट। फिर आप चाहें, फिर आप उस पे आ जाइए, आप शरिया पे आ जाइए। शरिया के ये जो तीन मैंने फिका पढ़े हुए। रुकना है। ये जो आप इधर फ्लड कर रहे हैं ना चीजों को, इन सब का जवाब भी तो देना है ना। जरा रुकना है, ठीक है भैया? हाँ जरा रुकना है। वो कुरान में लिखा है, surah.com सर्च कर लें। क्या इधर डेमो देने आए हैं? काका समझा हुआ है हमें, तसल्ली से भाई, ठीक है? आपका एक चीज आ गई ना, हजरत उस पर बात करना चाहते हैं, उनको मौका दें बात करने। कुरान की जी इतनी बिल्कुल। सूरतें हैं, इतनी आयतें हैं, surah.com पे इतनी हदीसें हैं, डेमो नहीं चलता यहाँ पे भाई, प्यारे भाई, ठीक है? कुरान करीम की जिस आयत का आपने हवाला दिया है सूरह बकरा की, उसके अल्फाज हैं अन इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा। तज़िल्ला के माने आते हैं कि अगर उनमें से कोई एक राह भटक जाए गवाही देते हुए, तो दूसरी उसको उसकी याद दहानी करा दे। राह भटकना। अब आप ये जानते हैं, अगर मैं आपके सामने अभी सर्च करूं गूगल के ऊपर, आप ये देखिएगा, बल्कि आप खुद ही कर लीजिएगा, मेरे करने की जरूरत नहीं है। आप ये टाइप करें कि हु इज मोर इमोशनल, मेन और वुमेन। गूगल आंटी एकदम बताएगी वुमेन। इसका मतलब यह है कि यह बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में इमोशनल ज्यादा होती हैं। इमोशंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इमोशंस खवातीन में ज्यादा होते हैं और मर्दों में कम होते हैं। अब मान लें एक कोर्ट केस चल रहा है और सामने एक डिफेंडेंट है।
एक औरत ने इमोशनली किसी वाकये को इंटरप्रेट किया है और उस इंटरप्रिटेशन से इन्फ्लुएंस होकर वो कोई गवाही दे रही है और उसमें उसने एग्जैजरेट कर दिया अपने नेगेटिव इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर, उसने गवाही दी, वो आगे चली गई। अब दूसरी औरत आई, उसने भी एग्जैक्टली वही डिटेल्स बयान की। इससे यह साबित हुआ कि पहली औरत की गवाही ठीक थी, पहली औरत की गवाही दूसरी औरत की गवाही की रोशनी में चेक कर ली गई। लेकिन अगर दूसरी औरत ने गवाही की जो तफसीलात हैं उसमें पहली औरत के मुकाबले में डिफर किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में से कोई एक गलत कह रहा है। लिहाजा जो डिफेंडेंट है भाई, उसकी तो जान के लाले हैं ना। मान लीजिए अगर हमने किसी एक औरत की गवाही को कबूल कर लिया जिसने इमोशंस की बुनियाद पर गवाही दी है, तो सामने वाला अपनी जान से ही अपने माल से जाएगा। तो इसलिए इस बारे में एहतियात करते हुए कुरान ने यह कहा कि एक नहीं दो औरतें आए, ताकि एक की गवाही दूसरी से मैच की जा सके और सामने वाले का कोई नुकसान ना हो। इसमें औरत की कोई तौहीन नहीं है। उसकी दलील मैं बता देता हूं। उसकी दलील ये है कि गवाही तो एक छोटा मैटर है। गवाही अदालत में जाएंगे भाई, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन दोनों के दरमियान का आपस का मामला है, मामला निमट जाएगा। उससे जो बढ़कर चीज है वो ये है कि हदीस की रिवायत, यानी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो उम्मत ने यानी सहाबाई किराम ने आपसे सुनकर अगली नस्ल को बयान की हैं। यहां पर इस्लाम ने यह शर्त नहीं लगाई कि 2 औरतें होनी चाहिए, 3 औरतें होनी चाहिए तब हम हदीस मानेंगे। नहीं, एक औरत भी अगर ये गवाही देगी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है, तो वो उस हदीस को माना जाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजारों हदीसें, हजरत हफ्सा से कई तो हदीसें पूरी उम्मत मानती है। कोई ये नहीं कहता कि हम हजरत आयशा की अकेली रिवायत को नहीं मानेंगे, दूसरी रिवायत जब तक नहीं होगी। तो ये जो आप लोगों के जहन में बिठा दिया गया कि इस्लाम ने औरतों की तौहीन की है, ये बुनियादी तौर पर गलत है, आप जब तक कि उस चीज को नहीं समझेंगे। जहां तक बात उस हदीस की है जिसका आप रेफरेंस दे रहे थे, नाक़िसातु अक़लिन व दीन, उसका मतलब जो नुकसान अक्ल है, नाक़िसातु अक़ल का मतलब है कि अकल में कमी। अकल का लफ्ज जो है वो जिस तरीके से इंटेलिजेंस के लिए बोला जाता है, उसी तरीके से आपके ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फ्रंटल लोब एक्टिविटीज हो कि जिससे आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, उसके लिए भी बोला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक़िसातु अक़लिन व दीन कहकर यही बताया है कि औरतें जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मर्द पॉजिटिव इमोशंस के अंदर ज्यादा हैं। उसी पॉजिटिव इमोशंस की कमी को नाक़िसातु अक़लिन व दीन कहा गया है। जी, जबरदस्त। अब रोहान भाई आप सनातनी है ना, आपने कहा, जरा आप ये सुनिएगा, ठीक है। ये तो हो गई आधी गवाही के हवाले से जो आप समझे हैं। सर अभी पूरी बात हुई कहाँ सर? मैं पूरी ऐड करता हूँ ना, बीच पूरा तेल लगा के उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर अच्छे से उसको सैंडविच बनाते हैं बात पूरी को। अच्छा, ये मनुस्मृति है आपके सामने, चैप्टर 8 है वर्स 77। वो कहते हैं अ सिंगल मैन फ्री फ्रॉम कविटसनेस मे बी अ विटनेस। बंदा जो है वो गवाह दे सकता है, बट नॉट मैनी वुमेन इवन दो प्योर। औरत जो है वो पाक भी हो, प्योर भी हो, वो गवाही नहीं, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वुमेन इज नॉट स्टडी। जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं कि औरत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं, मैंने आमिर भाई मैंने अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं की। इस्लाम ने कभी भी अंडरस्टैंडिंग को ये नहीं कहा कि औरत की अंडरस्टैंडिंग कम है। इस्लाम ने ये बात कही है कि औरतों में पॉजिटिव इमोशंस मर्दों के मुकाबले में कम हैं और नेगेटिव इमोशन ज्यादा हैं। दैट्स ऑल। सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, ये देख लें जी, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वुमन इज नॉट स्टडी नॉर अदर मैन हु आर टेंटेड विद डिफेक्ट्स। यानी ऐसे मर्दों की लिस्ट में उन औरतों को डाल दिया जो प्योर भी हों, उनकी गवाही कबूल नहीं होगी। अब ये तो है भाई सनातन धर्म के अंदर, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर कीजिएगा। अच्छा, मैं अपना वो कंप्लीट कर लूं सर? जी। तो मुफ्ती सर, जो आपने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन सर आप एक बार बताइए, जो मैरिज के अंदर जो अपनी फिका हो गई उसके अंदर आप मैरिज लगा लीजिए। वो मैरिज तो एक ऐसी चीज है, तो क्या होता है एक डिस्क्रीट चीज हो गया, तो 0 या 1 है, ठीक है, उसमें कोई इमोशंस नहीं आता, उसमें कुछ नहीं आता। तो फिर उसके अंदर आप देखिए जो ये तलाक के वक्त सारे इमोशंस आते हैं भाई। निकाह के वक्त जो मैं बता रहा हूं आपको कि निकाह में जो गवाही का हमारे यहाँ उसूल है वो इसलिए है ताकि जब खुदा न खास्ता तलाक का मसला हो तो ये झगड़ा ना हो कि निकाह हुआ था कि नहीं हुआ था। अब जब तलाक का मसला होता है ना तो सारे इमोशंस निकल कर बाहर आते हैं। तो सर इसलिए फिर आप के जो ये अपने शरिया है उसमें कुछ एक फिका के अंदर तो फिर उनकी ली नहीं जाती, उनकी कोई गवाही नहीं होती सर। आप उसका रेफरेंस दे दीजिए। केवल मैन ले रहा था सर। हमारे नजदीक असल क्या है? हमारे नजदीक असल ये है कि कुरान और हदीस में क्या लिखा हुआ है, किसी फकीह की, किसी मुफ्ती साहब की क्या ओपिनियन, आई डोंट केयर।
हाँ, कुरान और तो हदीस में आप क्या लिखा रिजेक्ट हुआ कर है रहे हो सर, उसके। आप हाँ, रिजेक्ट कर रहे हो शरिया को, फिका को आप रिजेक्ट कर रहे हो। नहीं फिका को बिल्कुल, मैं तो खुद फिका पढ़ाता हूँ। मैं अब तो सर क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना ये। मेरे इल्म में ऐसी कोई ओपिनियन नहीं है। अब पता नहीं आप कौन सी एग्जॉटिक ओपिनियन लेकर आएंगे, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन जिस फिका को मैं प्रैक्टिस करता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर आपका कौन सा स्कूल है, आप सारे पढ़ाते हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक? मैं फिक हनफी और शाफी दोनों ज्यादातर पढ़ाता हूँ। ओके, तो शाफी के अंदर है, एज फार एज आई क्या हैव है? रिसर्च, ये क्या कि है? जो सर देखिए, जो फाइनेंस वाले मैटर्स है ना, जो 282 के अंदर जो अल्लाह ने कहा है, उसमें तो आपकी एक मर्द और 2 औरत वाला है, ठीक है। हम्म, इसके अलावा जो बाकी केसेस हो गए रिलेटेड टू मैरिज एंड अदर लीगल जो हम्म, आपकी प्रोसीडिंग्स होगी, एक्सेप्ट हम्म, फॉर जिना वाली हम्म, चीज अलग है, ठीक है, वो उसमें 4 चाहिए होंगे, लेकिन बाकियों में उसके अंदर औरत की गवाही नहीं है, जो मैंने देखा है, जो मेरे पास रेफरेंसेस है उसके हिसाब से मैं आपको ये हाँ, बता रहा हुदूद में नहीं है ना, हुदूद में नहीं हूँ। है, हाँ। ताजीरात में है। हम्म मैं वही बता, देखिए हम्म हुदूद में हनफी स्कूल में भी नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि सामने वाला अपनी जान से जाएगा, क्योंकि हुदूद कोई मामूली चीज नहीं है, कहीं गर्दन कट रही, कहीं हाथ कट रहा। तो भैया औरत ने अगर इमोशन में आकर, क्या अगर एक औरत इमोशनल हो सकती है तो 2 औरतें भी हो सकती हैं। अगर इमोशन में आकर वो गवाही दे दी, इमोशन में इन्फ्लुएंस होकर, तो क्या होगा? सामने वाला अपनी गर्दन से नपेगा। इसलिए हुदूद का जो जाब्ता है इस्लाम में, वो ये है कि जितना पॉसिबल हो हुदूद को नाफिज नहीं करना है। इस्लाम में हुदूद नाफिज करने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए आई हैं। इसलिए ताजीरात का जाब्ता अलग है। ताजीरात, जो आपने ताजीरात का लफ्ज सुना भी होगा, ताजीरात हिंद इंडिया के अंदर बड़ा इस्तेमाल होता है लीगल उसमें फ्रेमवर्क में। तो ताजीरात का जो कानून है शरीयत का, उसके अंदर 2 औरतों की गवाही बिल्कुल मानी जाएगी, हुदूद में नहीं मानी जाएगी। इब्न तैमिया का एक बड़ा मशहूर हजरत वो कॉल भी है, मुझे याद आ रहा है, इन्नल जी, हुदूद युअत्तलु बिशुबहात, इस तरह का है, मिलता जुलता ये तो शरीयत का जाब्ता, इब्न तैमिया का कौल ज़ाब्ता नहीं है। है, ये शरीयत का जाब्ता है। अल हुदूद तंदरिउ बिशुबहात, यस, थैंक कि यू। जैसे ही कोई 0.1% डाउट भी आया, फौरन हुदूद साकित। अब हुदूद नाफिज नहीं हो सकती, 0.1% भी अगर वो आ गया शक। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। तो सर आप ये कैसे कह सकते हो कि जो मर्द है उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे या फिर वो इमोशनल नहीं होगा? ये तो कैटेगोरिकली कोई नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल ये कि साइंस उस चीज की तस्दीक कर रही है। अगर हम ये मानेंगे कि जी मर्द के अंदर भी सारे इमोशनल होते हैं, औरतों में भी सारे इमोशनल हो सकते हैं, तब तो फिर इंसाफ हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तो आपको जो है उसूल और ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब आपने 2 मर्दों और औरतों की किस्मों को देखा और साइंस ने उसकी तस्दीक की कि औरतें ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होती हैं मर्दों के मुकाबले में, तो इसलिए शरीयत ने ज़ाब्ता रखा कि भाई औरतें 2 होंगी और मर्द 1 होगा गवाही में। सर देखिए, जो इसके अंदर आप साइंस की बात कर रहे हो ना सर, मैंने इसमें भी देखा है, इसमें भी सर देखिए जो साइंस की तो बात मैं औरत, भाई इसलिए कर रहा हूं चूंकि आप साइंस, लोग फौरन साइंस का हवाला मांगते हो, वरना मेरे पैर के जूते पर साइंस। असल तो हाँ ये है ठीक कि है, ओके। हाँ, वो आपके लिए है और कुछ नहीं है। और रोहान अच्छा, भाई आपको काफी टाइम, 5 घंटे होने वाले हैं, आपको काफी टाइम दिया। ये मनुस्मृति के हवाले से थोड़ा सा ज्ञान बांटिएगा थोड़ा। सैम भाई आपको मौका देते हैं। ये क्या है, ये क्या चक्कर है सैम, अपना रोहान भाई, ये क्या है, इसका थोड़ा सा ज्ञान सर बांटिए। इस स्ट्रीम का टाइटल क्या है? इसका टाइटल है दे मार 4.5, इसका बताएं जी। नहीं, स्ट्रीम का टाइटल क्या, आप पहले ये बताइए। मैंने बता तो दिया है, इसका टाइटल है क्या मनुस्मृति का मतलब होता चैप्टर है उसका? 8। चैप्टर क्या 8 क्या होता है? मनुस्मृति। नहीं इसका सर, मुझे टाइटल है तो नहीं दिख रहा है टाइटल। मैं ये ऊपर दिख नहीं तो नहीं रहा है, सर, ऊपर ये स्क्रीन पे देखें। इसको नहीं तकिया नहीं, कहते हैं, आपका जो आप टाइटल करने ये लगे है हैं ही ना नहीं, अभी। अभी आपका आप तकिया टाइटल करने है लगे ही हैं। नहीं है। अभी आप तकिया करने लगे हैं। ये गवाही टॉपिक नहीं क्या है, गवाही का तकिया? विटनेस का गवाही का टॉपिक नहीं है, अभी आपने छेड़ा नहीं विटनेस के हवाले से। ये वो टॉपिक है ना, चैप्टर 8 वर्स 7 ये का। अपना नहीं, अपनी मंजी के नीचे डंडा नहीं फेरना। अरे सुनो 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 भाई, इसको मैं आगे बताओ ना, पढ़ूंगा, डोंट वरी। इसको वह बताओ ना, स्क्रीन के 8.77, ऊपर है 8.77, जी, पढ़े जरा। एक लो साक्षी इस्लाम की फिका बड़ी पड़ी है। हाँ। सर उसका रीजन है ना मनुस्मृति। नहीं, रीजन इसको बताएं सर मुझे जरा। आपको एक मिनट सुनो सर, आपको मनुस्मृति का क्या पता है? आपको मनुस्मृति मैं से आप कह क्या मानते हो? मैं मुझे ये समझाएं, आपको पता है ना, आप मुझे समझा दें, ये क्या लिखा है बताएं। वो कह रहे हैं वुमेन प्योर भी हो, उसकी गवाही नहीं लेनी, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन इज नॉट स्टडी। जी, क्या कहिएगा? सर टू बी ऑनेस्ट, मैं इसे पढ़ के बताऊंगा, मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, श्योर। अगली स्ट्रीम में आ जाऊंगा, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। रोहन भाई, क्या ये एक
नाइंसाफी वाली बात नहीं है कि आप फ़िक़्ह शाफ़ी का भी हवाला दे रहे हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी का भी हवाला दे रहे हैं और सूरह बकरा की फला आयत का भी हवाला दे रहे हैं, अपना नहीं पता। हाँ सर, क्यों? बताता हूँ मैं उसका रीजन। सर बताता हूँ ना रीजन, अब बाकी अगर चुप रहेंगे। सर देखिए, अभी जो हमारी रूलिंग होती है, अभी जो हमारे भारत में जो रूलिंग होती है, वो मनुस्मृति के बेसिस पे नहीं होती है, ठीक है। अभी जो हमारा जो एक तो भैया लॉ हमारी है भी वो, अगर हम इंडिया में सर रहते हैं तो सुनिए उसकी सुनिए रूलिंग जो है वो सुनिए फ़िक़्ह सुनिए हनफ़ी शाफ़ी की बुनियाद पर नहीं है। सुनिए आपका आप नहीं, सर मैं सुनिए आपकी तो प्रेमिस गलत है ना, आप गलत सर पूरी बात अगर आप नहीं टाइम ज़ाय करने होगा, देंगे तो फिर कैसे होगा टाइम ज़ाय सर, होगा, पूरी बात। बिल्कुल। अब सर पूरी सुनिए सर, जो मनुस्मृति थी, जो एक तरीके से लॉ जो था, रूलिंग जो थी, वो पहले हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अगर आज भी अगर एक किसी जगह इस्लामिक कोई लॉ आता है, इस्लामिक काफी आप सारे ऐसे करो, कंट्रीज हैं जहाँ पर, काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर अभी भी जो ये फिक्का है वो अभी चालू है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, आज भी अगर रोहन आप भाई, देखिए जो मनुस्मृति जो है वो अभी अप्लाई नहीं होगी। रोहन भाई, आप इस बोलिए वक्त बोलिए, किसी ऐसे आप किधर रह रहे हो? किधर मतलब? इंडिया में हो? हाँ इंडिया में हूँ। इंडिया में फ़िक़्ह हनफ़ी चल रही है या फ़िक़्ह शाफ़ी चल रही है? अरे सर, लेकिन अप्लाई तो उसकी जरूरत होती है पड़ी ना, अगर कहीं भी नहीं, इस्लामिक कोई भी नहीं चीज नहीं होती है। नहीं हाँ नहीं हनफी हाँ, चलता है, जो मेरी बात, पर्सनल लॉ मनुस्मृति, में हनफी चलती तो है, पर्सनल लॉ में हनफी चलता है। मनुस्मृति भी लॉ के तौर पर पेश किया गया है। आमिर आप ये भाई ना करें, आप आमिर ऐसे करें। भाई, सावरकर को अफसोस इस बात का था कि अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जबकि हमारे पास मनुस्मृति मौजूद है। सावरकर ने लिखा अपनी किताब में। एग्जैक्टली। बस कोई हो गया बात नहीं रोहन सर। भाई। सर अगर आप मुझे बोलोगे, हाँ रोहन हाँ भाई, एक आप मिनट ऐसे करें, आपने सर, आपने देखिए टाइम जो दिया ना, इंडिया आपने में कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड है आपने ना सर। एक मिनट, काफी बोला ना आपने यार, काफी बोला आपने, सुना आपने, जवाब लिया। मैंने आपसे आपको नहीं पता चला, कोई बात नहीं, आपने ऑनेस्टली कहा मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊंगा, बताऊंगा, मुझे अच्छा लगा, कोई मैंने इसीलिए रेफरेंस हटा दिया स्क्रीन से। अब आप ऐसे करें, सैम भाई को भी थोड़ा सुनते हैं, आप ये रेफरेंसेस नोट कीजिएगा, इसकी सर्च करके अगली स्ट्रीम में आके बता दीजिएगा, ठीक है भैया? और सैम भाई के बाद जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आप कुछ कह रहे थे तो मैं वो सुनूंगा फिर। जी सैम भाई आप बोलें। जी रोहन भाई, पहली चीज देखिए, आप इंटेलिजेंट है नहीं है वो बाद में आएगा, ठीक है। पहले तो अगर आप वेद पढ़ लेंगे या फिर कोई भी मनुस्मृति, अगर कोई भी किताब पढ़ेंगे, तो औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है, शूद्रा वुमन को पढ़ने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बोलते हैं कि हम ही अथॉरिटी है, ये शूद्रा लोग के पास इतना दिमाग नहीं है कि ये वेद पढ़ सके, ये सारे ब्राह्मण बोलते हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? शूद्रा को पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी है? सैम भाई अभी वो कंफ्यूज साहब आए थे, कंफ्यूज भाई, वो कह रहे थे कि मैं SC क्या है वो ST कम्युनिटी से आता हूं और हमें ये इजाजत नहीं है ग्रंथ पढ़ने की और मजहबी किताबें पढ़ने की। ये तो आज की बात कर रहे हैं वो। सर मैं एक बार इस पर बोल दूं, अब आपने इस चीज के बारे में बात करिए। सर देखिए, गीता में लिखा गया है कि ईश्वर ने जो ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीड्स, जो उनके काम है और जो उनकी क्वालिटीज है, उनके बेसिस पे बनाई है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, ठीक है। तो ये एक डिवीजन है, ठीक है, चलिए वेरी डिवीजन गुड, है। मान लिया आपकी बात। अब एक, तो अरे जब भाई बच्चा यार कंप्लीट करने दो, कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। चलिए बोलिए। हाँ अब ठीक है। तो ये ऑन द नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो सर जो पहले एक हिंदू सोसाइटी थी ना, वो 4 तरीकों से काम करती थी। पहला होता था ब्राह्मण, दोज हु आर बेसिकली रिलेटेड टू द स्क्रिप्चर्स, जो कि धर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि एक तरीके से एक स्कॉलर्स, वी कुड कॉल देम स्कॉलर्स, ठीक है। दूसरे होते थे ये अपने क्षत्रिय, जो कि राज करते थे, जो कि राजा होते थे, और इनको गाइड करने वाले ब्राह्मण होते थे, ठीक है। तीसरी चीज होगी वैश्य, जो अरे कि सर ये पता है सब, हमें क्या बता रहे हैं आप, यार सब ये पता सब है। पता है, जिसका पता होना चाहिए। अभी सुनेगा जरा रोहन, आपका रोहन ये भाई सब इसीलिए सुना हुआ आपको है यार, रोकना चाह रहा था मैं। हमें रिपीट ये ना आप करें, जो हम बच्चे नहीं हैं, हम हिंदुइज्म को जानते हैं। अब मनुस्मृति का आपको पता नहीं, मैंने आपको टाइम दिया था, आपने लेक्चर हाँ शुरू तो कर दिया अब मैं सिस्टम के इसी ऊपर। को गीता से बता रहा हूँ मैं आपको, गीता से इसी रोहन भाई दो समझ दो गया मैं। दो रोहन वर्ष भाई बताने, मुझे 2 वर्ष आप बताने। कहाँ पर पॉइंट, रोहन भाई आपकी पॉइंट मैं समझ गया, अब जवाब दे आता नहीं हूँ मैं, नहीं, सुन। मैंने पॉइंट रखा ही नहीं अभी, ठीक है। तो अब मैं आपको तो ये भाई बताता हूँ जो गीता आप ये का। फिर लेक्चर क्यों दे रहे हैं? आप सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। लेक्चर मत नहीं नहीं, दीजिए ना, टाइम सवाल वेस्ट कर। सवाल शाफी, आपने मुझसे सवाल किया ना, आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप अगली स्ट्रीम में वरना कीजिएगा, बोले बहुत ना, शुक्रिया। वरना का सिस्टम है जी सैम भाई बोले, आप बोले जी। वरना का सिस्टम ये जो बोल रहे हैं ना आमिर भाई, कि देखिए भाई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब पता है। इनसे ये सवाल होता है, अगर वर्ण सिस्टम को ही बिलीव करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बन के पैदा होता है? वो 5 साल का बच्चा क्या होता है? एक 5 साल की बच्ची क्या होती है? शूद्रा होती है या ब्राह्मण होती है? जब लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है तो ब्राह्मण कैसा बनी? वर्ण सिस्टम आता है ना। जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं है औरत को, तो वो ब्राह्मण कैसा कहलाई जाती, चाहे वो 18 साल की क्यों ना हो लड़की। जब शादियां करवाते हैं ब्राह्मण्स की जात कुंडली निकाल के,
वो कितनी वेदास को जानते, कितने सनातनी है जिनको संस्कृत वेदास को जानते हैं, उसका ज्ञान बांटते हैं, कितने हैं? और क्षत्रिय किधर हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? ये लोकसभा के अंदर सारे क्षत्रिय बैठे हैं। मकसद कहने का ये है कि कौन से डीड्स की बुनियाद के ऊपर हिंदुइज्म अब रहा है, डीड्स की बुनियाद के ऊपर। जन्म कुंडली, वो पर्चियां, वो जो क्या है, वो एक दिन पहले भी कोई भाई आया था, उसको हमने कहा भाई आपको पता है आप कौन सी जाति के हैं? कहता है जी वो जो जॉब लेनी थी, उन्होंने कहा खाली फॉर्म के ऊपर जो लिख दें, मैंने वहां पर वैश्यास लिख दिया। ठीक है, मैंने वैश्यास लिख दिया, मुझे मिल गई। यानी अजीब बात है। फिका शाफी फिका हनफी पढ़ा लो इनसे, बस एडे औरंगजेब आलमगीर दे दौर दे किताब आलमगीरी लिख रहे हैं, इनसे फिका पढ़वा लो बस, अपनी मनुस्मृति का पता कोई नहीं। तो भैया इस तरह एम्बैरस न करवाया करें अपने आप को माजरत के साथ स्ट्रीम के अंदर, पढ़ें। अच्छा, इसके बाद परमवीर, वो मुफ्ती साहब मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम वेस्ट हजरत आपका भी हो जाना था, कीमती लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने उतारा। कोई मसला नहीं, मैं माजरत कोई मसला नहीं। अच्छा, बल्कि मैं अब इजाजत लूंगा आमिर भाई, काफी ताखीर हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर आएंगे अगले हफ्ते आपके पास। हजरत आखिरी 5 मिनट है बस, आप अगर बैठना अच्छा चले, ठीक है, ठीक मैं है। आपके इख्तितामी कलमा लाजमी लेना चाहता हूँ। परमवीर हैं, उनको आखिरी कॉलर को हम लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। जी परमवीर भाई। हेलो सर, कैसे हो सर? ठीक ठाक भैया, वेलकम, कैसे हैं? थैंक यू सर जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। सर एक बार जो मुफ्ती साहब से बात करेंगे, इनको बोलो जाए ना एक बार, जो आपने स्टार्टिंग में वो सर जी क्या बोलते हैं उसको, मनुस्मृति का श्लोक अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 77 पेश किया था, एक बार फिर से पेश करें सर जी। ये लें जी, ये कर देते हैं, ये था जी। जी जी, इसको पढ़ के बताएं सर, इससे आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूं कि बहुत सी खवातीन, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, बट नॉट मैनी वुमेन इवन दो प्योर, अगरचे वो ठीक हों, सती सावित्री हों, प्योर हों, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन इज नॉट स्टडी, उसकी वजह बयान कर दी है जी। हिंदी में समझाएं सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती। हिंदी में ये है कि बहुत सी महिलाओं को विटनेस करने का राइट नहीं दिया गया मनुस्मृति के अंदर, उनकी बुद्धि की वजह से। ये कहा जा रहा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टडी नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। अच्छा, तो ये आप गलत समझ रहे हैं ना। असली वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसकी हिंदी, असली हिंदी मैं बताता हूँ आपको इस श्लोक की। एक सेकंड रुकिए, जो इसकी असली श्लोक की हिंदी ये है कि निर्लोभी, निर्लोभी यानी कि जो बंदा लोभ नहीं करता, किसी चीज का लोभ नहीं करता। निर्लोभी एक पुरुष भी साक्षी हो सकता है, यानी कि विटनेस हो सकता है, जो कि लोभी नहीं है, निर्लोभी। और आगे है, परंतु बहुत सी लोभी है, लोभी है यानी कि जो लोभी औरतें हैं, स्त्री साक्षी नहीं हो सकती, यानी कि विटनेस नहीं हो सकती। ठीक है, और एक सेकंड आगे भी बताता हूँ मैं, मेरा यार ये क्या हो गया। हाँ, क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, जो मनुष्य दोष युक्त है वह भी साक्षी होने योग्य नहीं है। यानी कि जो मर्द भी दोष मुक्त नहीं है, वो भी विटनेस होने के काबिल जा रहा है सर, और आप गलत बता रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फर्क क्या है जो मैंने कहा और आप कह रहे हैं? आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि राइट नहीं है औरतों को। हाँ, तो ये जो महिलाएं हैं, आगे लिखा जो महिलाएं उसको, इसमें महिलाओं के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है? जो लोभी वर्ग, जो स्त्री लोभी है, एक सिंगल महिला के लिए। अच्छा, यानी सिंगल जो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है। हाँ, मतलब सिंगल वो नहीं, सिंगल मतलब एक यानी एक औरत जो है उसकी विटनेस नहीं लिया जाएगा। एक वो औरत जो लोभी है, यानी कि जो लोभी को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो लालची औरत है। अच्छा, लालची औरत है, हाँ, उसकी गवाही नहीं मानी जाए, वो विटनेस नहीं हो सकती। लेकिन जो व्यक्ति निर्लोभी है, एक व्यक्ति, उसकी गवाही मानी जाए। असल ये नहीं है, उसमें जो लिखा है कि औरतों की बुद्धि अलग अलग दिशा में होती है, ये जो बात आपने लिखी है ना, यही इंग्लिश में है, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन इज नॉट स्टेडी। असल ये है
कि हाँ असल के इसमें हिंदी में भी और इसी तरीके से इंग्लिश में भी कैटेगोरिकली औरतों को ये कह दिया गया कि इनकी बुद्धि एक दिशा में नहीं होती। बात इमोशंस की नहीं हो रही है, बात अंडरस्टैंडिंग की हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की। और आगे पता है क्या इस्तेमाल हुआ है परमावीर, आगे इस्तेमाल हुआ है कि महिला की, ठीक है, हाँ वो जो ट्रांसलेशन है पीछे पर लोबी की बात अगर की गई है, वो मैं गोभी और लोबी में चेक करूंगा उसमें क्या अंतर है, ठीक है। बिल्कुल मगर ये है कि अभी वो ट्रांसलेशन जो यहाँ पर है इंग्लिश में, उसको भी सामने रखो, जो आपने भी किया हिंदी के अंदर भी, उसको भी सामने रखते हुए ये है कि महिला जो है, ठीक है, उसको ओके विटनेस करने की इजाजत नहीं है। क्यों? उसकी वजह उसने आगे बयान की, बिकॉज क्योंकि उस महिला की अंडरस्टैंडिंग या महिला ओवरऑल वुमेन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टडी नहीं है, स्टेबल नहीं है, यही बात की गई है उसमें। हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल स्त्रियों की बुद्धि एक दिशा में स्थिर नहीं रहती। हाँ, स्त्रियों की, देखा पूरी Yes. वुमेन की बात की। हाँ तो ठीक, तो मुझे देखो, मुझे इसमें मसला नहीं है कि आप उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहे हैं इंग्लिश में। मसला इस वक्त ये है कि जब एक इस्लाम के रूल के ऊपर आप एतराज कर रहे हैं, मनुस्मृति के अंदर भी ये चीज उससे टोटली डिफरेंट है, मगर 1 मिनट के लिए हम रखें तो ये कहा जा रहा है कि महिला की जो बुद्धि है वो या ये तो स्त्री मैं की जो आप- बुद्धि। देखो सर, मैं आपको इसलिए बताने आ गया था कि मनुस्मृति को मैं मानता भी नहीं, मैं सिर्फ वेदों को और पुराणों को, अगर उनके आपके ऊपर कोई ऐतराज है तो वो बताए, वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन इस पे मैं मनुस्मृति को कुछ नहीं मानता सर। मैं सिर्फ वेद, पुराण, भगवत गीता, महाभारत, उपनिषद, बस इनको मानता हूँ सर। इनमें से अगर आप कोई रेफरेंस मुझे दें और अगर उन पे आपको डाउट हो तो मैं क्लियर करके दिखाऊं सर। चलिए, श्याम भाई ठीक है। एक आध रेफरेंस दे दीजिए आप। पुरानास का तो भरा पड़ा है मुफ्ती साहब। पुरानास का चलिए एक ही दे डालता हूँ मैं भाई साहब को हमारे। पुरानास को पुरानास को मानते मानते हैं बोले। वेदों का दीजिए सर। अभी सिर्फ मेरे पास वेद रखे हैं। अच्छा, भाई आप बोले ना पुरानास, महाभारत, वेद में मानता हूँ। पुराण नहीं सर, पुराण अभी मेरे पास, मैं मानता हूँ पर पुराण है नहीं अभी मेरे पास। जो मेरे पास है बाद में मैं आप क्रॉस चेक कर लीजिए, रेफरेंस तो दे डालता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी तो आप बता दोगे मैं चला जाऊंगा, उसका फायदा नहीं है ना फिर से। तो भाई आप क्या करना चाहिए फिर आपको, आप बोलिए। इसको परमावीर वेद में ऐसे करते हैं, ये बात आगे बढ़ेगी। परमावीर, आपसे अच्छा लगा बात करके, आप आए और आपने उसका ट्रांसलेशन भी किया। आप, मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम आया मेरे पास, पहले तो नहीं आया ना? जी सर, नहीं सर, फर्स्ट टाइम। तो क्यों ना हम अगले हफ्ते आपके साथ बैठे कुछ वेदा से निकालेंगे, क्योंकि अभी देखिए 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे से ऊपर हो गया, और हजरत भी जाने वाले हैं, मुफ्ती साहब भी। वैसे आमिर भाई उनको जाते जाते एक रेफरेंस देकर ही जाते हैं, वो शायद होमवर्क कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वेद के ऊपर बात करेंगे हम। जी बिल्कुल, आप कोई रेफरेंस दीजिए, 3, 4, 2 जितना भी देना है, मैं अगली बार जुड़ूंगा तो आपको जवाब जरूर दूंगा। जबरदस्त, धन्यवाद। एक ही रेफरेंस देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। गरुड़ा पुराना है, बुक नंबर 1, चैप्टर नंबर 109, वर्स नंबर 29 to 32। वर्स नंबर इसमें लिखा है कि वर्स नंबर 29 to 32। ओके। इसमें लिखा है कि वुमेन आर सॉफ्टेंड बाय बीइंग बीटन, दे डू नॉट डिजर्व जेंटल हैंडलिंग। ओके। हिंदी में ये है कि औरत को मारकर ही सुधारा जा सकता है। उनको अच्छी तरीके से बात अगर समझाए तो समझ में नहीं आती, जब तक पिटाई नहीं हुई उनकी बुद्धि समझ में नहीं आती उनको कुछ, ठीक है सर, वो ठीक नहीं होंगे। ओके। नंबर 1 रेफरेंस ये लिख लिया मैंने सर। ठीक है। आप होमवर्क कर लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो वेद के ऊपर बात करेंगे। बस एक ही सर, एक दो और दे दीजिए सर, थोड़ा काम करने में मजा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम आपको मेरा चैनल देख लीजिए भाई, आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। सैम स्टेलोन। ओके सर, शुक्रिया सर। राइट। बहुत धन्यवाद परमावीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तर्जुमा जो किया उन्होंने वही सेम था, मजा आया मुझे। सेम है, वही है, सेम वही तर्जुमा किया था। ले हजरत, आज की स्ट्रीम का इख्तिताम होने वाला, और मैं चाहता हूं पहले आपके इख्तितामी कलिमात, और मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मुझे पता है फ्राइडे आपका बिजी होता है, एक्टिविटीज होती हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फैमिली के हवाले से भी, मगर आप आए, आपने 4 चांद लगाए। और यकीन करें, आपकी स्ट्रीम के बाद जो है, जब शुरू हो जाती है तो दिल इधर ही लगा रहता है, और कुछ चीजों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वो कुर्बानी दे के यहाँ बैठे हैं, और उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। और जो इस प्रोग्राम की खास बात है वो ये कि इसमें थोड़ा सा हंसना हंसाना भी हो जाता है, और जनाब दीन की बात भी हो जाती है। मैं जब सुबह
निकला मस्जिद के लिए, हमारे घर से तकरीबन 7-8 मिनट की दूरी पर है। तो गाड़ी में मैंने, जब ही आपका ये प्रोग्राम शुरू हुआ था आज, तो मैंने गाड़ी में इसको ऑन कर लिया। तो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैं हंसते हंसते वहां पहुंचा मस्जिद, और इस कदर आपने मजा लगाया माशाल्लाह। तो एक तो ये चीज है, यानी बड़े खुश टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा हसास हैं, सेंसिटिव हैं, बड़े ड्राई हैं, उनको बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ समझने और समझाने की में मदद मिलती है इस स्ट्रीम के जरिए। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ वो है मकबूलियत, कि माशाल्लाह आपकी स्ट्रीम में 1000 लोग, 1100, 800 इस तरह का जो नंबर है वो मुस्तकिल है यूट्यूब के ऊपर, जबकि सब्सक्राइबर्स अभी आपके उतने नहीं है कि जिसको हम ये कहेंगे भाई लाखों में है। और ये भी हैरत की बात है कि लाइन लगाकर सनातनी भाई जो है वो आ रहे हैं। एक आध कोई गैर मुस्लिम, वो एक्स मुस्लिम आ जाता है, लेकिन लाइन लगाकर सनातनी आ रहे हैं। उससे ये पता चल रहा है कि आपकी स्ट्रीम जो है वो सुनी जा रही है, और जिस तबके को आप सुनाना चाहते हैं वो तबका आपकी स्ट्रीम सुन रहा है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। बस मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों से इसी तरीके से काम लेता रहे। ये जो एक्टिविज्म है इसमें खालिस हमारे नजदीक क्या है, वो ये कि हम जो बात कहें वो लिल्लाह और फिल्लाह हो, और हमारा नामा अमाल में इजाफा हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा लालच नहीं, और ये लालच बिल्कुल बरहक है। बेशक 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 बेशक, जज़ाकल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके इन कलेमात का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप भी आए, यकीनन आपके आने से बहुत सी चीज़ों में इस्लाह भी हो जाती है, और एक एतमाद मजीद बढ़ जाता है उस गुफ्तगू का, जिस गुफ्तगू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप मौजूद हों, इल्मी शख्सियात मौजूद हों, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाह फीक। बहुत शुक्रिया। सैम भाई, आपके इख्तितामी कलेमात और फिर एंड करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। आमिर भाई, यही देखिए कि हर हफ्ते मैं यही बोलता हूँ कि भाई कोई एक आ जाए, हमें कन्विंस करके ले जाए, पर ये हो नहीं सकेगा, ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपने कहा कि आज क़यामत ही आ जाएगी वो दिन जो अगर कोई एक्स मुस्लिम आकर हमें कन्विंस कर लेकर चले गया, बेशक तो ये होने वाली चीज़ नहीं है आमिर भाई। फिर भी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सनातनी भाइयों के आँख खुल रहे हैं अभी। वो बोल रहे हैं, कुछ सनातनी भाई आकर बोले कि जी हाँ, एक्स मुस्लिम जो कर रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा रन हो रहा है, और ये बिल्कुल हम इनके खिलाफ है। और कुछ हिंदू भाई भी आए और जो बोले कि हम इस्लाम से मुतासिर है, हम आपकी स्ट्रीम देखते हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द हम इस्लाम कबूल करेंगे, अल्लाह उनको हिदायत दे, हम ये दुआ करेंगे। और आमिर भाई देखिए कि जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया है कि ये स्ट्रीम ज्वाइन करने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। वैसे ही जितने भी कमेंट सेक्शन में जितने भी व्यूअर्स है, वो बेताबी से हर जुमे के दिन इंतजार होता है कि भाई आमिर हक साहब की अगर स्ट्रीम आई तो हमें ज्वाइन करना चाहिए 9:30 को। हम भी इसी वजह से आ जाते हैं आमिर भाई कि यहाँ पर एक दीनी माहौल भी मिलता है, दीन की भी बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग भी आते हैं। और हम कहीं ना कहीं, मेरी भी ये ख्वाहिश है भाई कि चलिए कुछ हमारा भी एक इनकम स्टार्ट हो जाए, अगर कुछ कोई कन्विंस कर लेकर चले जाता है तो दोनों तरफ से बेनिफिट है। हम तो यही सोच के यहाँ जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सैम भाई हजरत, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ, जो कॉलर्स पीछे मौजूद है, मैं देख रहा हूँ अभी भी स्टेज फुल है, जिसमें नॉन मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा है और 2 हमारे मुसलमान भाई हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, नॉन मुस्लिम स्पेशल प्रोग्राम होता है, मुस्लिम स्पेशल इस्लामिक अवेकनिंग कर रही है, हजरत की स्ट्रीम होती है इतवार को, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की। सैम भाई इंशाल्लाह स्ट्रीम अनकरीब शुरू करने वाले हैं, इंशाल्लाह आप उसमें जुड़ सकते हैं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी। कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम होती है, सिस्टर्स जो हैं वो सिस्टर्स की स्ट्रीम के अंदर जा सकती हैं। तो ये गुजारिश थी मेरी। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत, जो पीछे इस वक्त सनातनी भाई हमारे हिंदू दोस्त मौजूद हैं जिनको मौका नहीं मिल सका। नेक्स्ट इंशाल्लाह वेदास के हवाले से, जैसे परमावीर भाई आए थे, वेदास के हवाले से कुछ चीजें रखेंगे, दूसरे दोस्त जो हैं उनके हवाले से कुछ सवालात हैं वो लेंगे, और कमेंट्स के अंदर जो आप लोगों की मोहब्बत है, जो जोश और खरोश है, यकीन करें वो दीदनी है, और वो आपकी मोहब्बत जो है वो अल्लाह के लिए अल्लाह ताला ही उसका अजर दे सकता है। यकीन करो ना, तुसी मैनू सुपर चैट दे सकते हो ना मैं तुहानू को पैसा दे सकना वा, ठीक है। बाकी आप सुके ते मिल माइया को 5000 की 50,000 की सुपर चैट नीचे से, ये देखो जरा, ये देखे जरा, ये देखें जी, ये सुपर चैट आ रही है। क्या करें अब, इसको कहाँ से निकालें हम सैम भाई, इसको निकालें कहाँ से? अच्छा, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी मोहब्बत को। ना लाइटर नोट यार, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आपकी मोहब्बत को, जो आप कर रहे हैं काम। मैंने आपको बताया मुसलमानों, दोस्तों,
आपका जो एक्टिविज्म है वो सिर्फ देखना नहीं है, स्ट्रीम को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और इससे सीखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन रेफरेंसेस को नोट करके अपने पास पीडीएफ में, स्क्रीनशॉट में फोल्डर्स बनाएं, इन चीजों को अपने पास रखें, ठीक है मेरे भाई। ऐसे नहीं, रेफरेंसेस जो हम आपके सामने पेश करते हैं उनको नोट डाउन करें, उसके रेफरेंसेस तैयार करें। इंशाल्लाह करीब हम कोशिश करेंगे कि एक जो है वो वन ड्राइव की जो है कोई ईमेल या कोई इस तरह का उसको लिंक करें ताकि वहां से पीडीएफ फाइल्स हर टॉपिक के ऊपर मौजूद हो इंशाल्लाह, ताकि हर बंदे के पास ये हथियार मौजूद हो, वो अपने हिंदू दोस्तों को दावत दे सके, एक्स मुस्लिम्स के साथ गुफ्तगू कर सके। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये सारे काम, बस आप लोगों ने दुआ करनी है, इंशाल्लाह इसकी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। कोई भी गलती, कोई कुताही, कोई तौहीन, कोई गुस्ताखी, कोई ऐसी चीज बुरी जो किसी के दिल को लगी हो हमारे हिंदू दोस्तों को, यकीन करें गाला कटनी है, मारना है, पीटना है, गुस्सा आ रहा है, एक्स मुस्लिम्स की तरफ जाएं। हमने आपको बता दिया है कि असल मुजरिम कौन है, अब आपकी मर्जी है। मैंने आपको पहले कहा था सनातन धर्म के अंदर छेद है, उंगली मत करें, हम निकाल लेंगे नीचे से, ठीक है जी, वो आपके सामने है। तो इस पे मैंने ये भी कहा था कि इसमें सनातन का घाटा एक्स मुस्लिम्स का कुछ नहीं जाता, हैं जी, सनातन का घाटा एक्स मुस्लिम्स का कुछ नहीं जाता और मुस्लिम को आता ही आता। बहुत शुक्रिया, खुला खाता। ले जी, इसी चीज के साथ आमिर भाई जाते जाते वो बेल आइकन दबा देकर जाइए, वो वीडियो वाला। हाँ, वो यार उसके बगैर नहीं। देखिए आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को ऐसे दबाना है जैसे ये दबा के दबा रहे हैं। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह।